दुर्योधन से एक महात्मा ने कहा, एक संत ने कहा, एक भजनानंदी ने कहा, तुम आज रात्रि अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज देना। लेकिन दुर्योधन ने थोड़ा अंदर में शंका हुई, कैसे भेजूं? श्री कृष्ण और शंका पैदा कर दिया कि अरे शर्म नहीं आ रही तुमको? अपनी पत्नी भानुमति को अकेली और वयोवृद्ध महात्मा लोग भेज रहे हो। दुर्योधन ने कहा, भाई रहने दो, कह दिया रात्रि में, कोई बात नहीं, नहीं भेजो। लेकिन भगवान ने कहा चूकना नहीं चाहिए। एक ही बार, ये देखिए सत्संग का प्रभाव। जिसने अपने जीवन में सत्संग कर लिया, जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया, वही कार्य कर सकता है। दान, पुण्य, संकीर्तन और महापुरुषों पर विश्वास। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या देख रही हो? द्रौपदी शंका भी नहीं की कि इस 12 बजे रात्रि में श्री कृष्ण हमें कहां ले जा रहे हैं। ये होता है समर्पित। बोले चलो आशीर्वाद दिलाने के लिए। किसके पास? तो पितामह भीष्म के पास। द्रौपदी गदगद हो गई कि पितामह भीष्म के आज मैं भजन करते हुए दर्शन करूंगी। ये सौभाग्य मेरे जीवन में तो कभी मिला ही नहीं था। आज प्रथम बार ये सौभाग्य मेरे जीवन में मिला। वाह कन्हैया, मैंने यदि भजन किया, मैंने यदि उपासना की, और मैंने आज तक जब महाभारत के युद्ध के पश्चात मेरे पुत्र भी मारे गए तो भी वो प्रसन्नता, महाराज दुख हुआ, लेकिन श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो प्रसन्नता हुई कि इनका आप सत्संग से कल्याण। लेकिन आज जीवन में प्रथम बार द्रौपदी अपने जीवन में मुस्कुराई, क्योंकि कभी मुस्कुराई नहीं थी। दुशासन जब से द्रौपदी का वस्त्र अपहरण किया था, उन शोक में डूबी रहती थी। लेकिन आज जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें संतों से दर्शन कराऊंगा, ऐसा वैसा संत नहीं, भीष्म पितामह जैसे भजनानंदी, जिनके रोम रोम से केवल भगवान के भजन निकलते हैं। जो जीते भी है तो कृष्ण के लिए, जो बोलते भी है तो कृष्ण के लिए, जो सोचते भी है तो श्री कृष्ण के लिए, जो युद्ध भी करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए। द्रौपदी ने किसी भी प्रकार की शंका की ही नहीं। द्रौपदी ने कहा चलो कन्हैया, चल दिया। लेकिन भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह थे। द्रौपदी जो पादुका पहनती थी, चप्पल जूता, वो भीष्म पितामह जान जाते थे, क्योंकि भीष्म पितामह के हृदय में वो प्रकाश भरा हुआ था, जो समझ जाते थे, दूर से ही उन ज्योति से समझ जाते थे भीष्म पितामह। आज महाराज जब द्रौपदी चलने लगी तो उन पादुका की गूंज धीरे धीरे मानो कहीं उस शिविर में न चले जाए। भगवान ने तुरंत का खोलो। जैसे वृंदावन की परिक्रमा लोग चप्पल जूता पहन के नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? अरे रोड पे चल रहे हैं, पैर भी चुभेगा। लेकिन इस मार्ग से हो सकता है कोई महापुरुष भजनानंदी निकले होंगे। अगर वो हमारा नंगा पांव चला है तो मैं चप्पल पहनकर कैसे परिक्रमा करूं? इसलिए उनके धूल हो सकता है कहीं मेरे मस्तक पर उड़ जाए, इसीलिए कोई पादुका पहन कर नहीं चलते हैं। महाराज द्रौपदी की पादुका भगवान ने कहा खोलो, ये एक भक्ता की पादुका है। भगवान ने कहा आज बहुत सुंदर मुझे समय मिला है। एक बार महाराज भरत जी जैसे महात्मा उन चरण पादुका को अपने मस्तक पर ले लिया। आज उन भजनानंदी की द्रौपदी के चरण पादुका को भगवान ने अपने पीताम्बरी में छुपा कर अपने पास हृदय से लगा लिया। ये देखो प्रेम, हृदय से लगाकर जा रहे हैं। जब द्रौपदी अंदर कक्ष में पहुंचती है और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। एक बार ने 5 बार प्रणाम किया, सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। महाराज नेत्र खोलकर भीष्म पितामह ने देखा तो द्रौपदी ने कहा मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो पांडवों की पत्नी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा इसीलिए तो मैंने भी तो आशीर्वाद दिया बेटी कि तू धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे महात्मा की पत्नी हो।
आशीर्वाद लायक तो तुम ही हो, लेकिन ये आशीर्वाद दिलाने वाले, संतों के निकट लाने वाले तो कृष्ण ही होंगे। आज कन्हैया पता नहीं, जब मैं ध्यान में बैठा तो कभी कभी ध्यान जिस दिन भटकने लग जाए भगवान के भजन में, तो तुरंत चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर अगर ना भी हो तो अपने गुरुदेव के निकट जाकर और गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव आज क्या कारण है जो आज भजन में मन नहीं लगा। तो वो उपाय गुरुदेव ही बता सकते हैं। आज भीष्म पितामह ने सोचा मेरे गुरुदेव तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं क्यों नहीं आज सबके जो जगत गुरु है उनके ही निकट जाओ। भीष्म पितामह ने कहा पुत्री कन्हैया कहाँ छुपा है। अब तो लज्जित होगा, द्वार पर गए तो कहा आज भजन में तो लगा कभी दीपक ध्यान कर रहे तो भगवान के स्वरूप को आरोह अवरोह किया जाता ध्यान में, और उन चरण जो भगवान के चरणार बिंद, उन चरणारविंद के नख के ज्योति जब ध्यान कर रहे थे तो महाराज उन दीपक का दर्शन हो रहे थे। कन्हैया के पास गए, कहा आज मेरा ध्यान क्यों आप विघ्न कर दिया, अगर इस प्रकार विघ्न करोगे कन्हैया तो मैं भजन छोड़ दूंगा। भगवान घबरा गए, बोले नहीं नहीं पितामह, बोले आज मैंने प्रथम बार ये काली कमली बाले को देखा हूँ, लेकिन इस रूप में प्रथम बार देख रहा हूँ कि एक भक्ता के चरण पादुका को अपने हृदय से लगा रखे। ये रूप में है, बाहरी कृष्ण तुम कैसे हो। पितामह के चरित्र तो महाराज आपने हमसे जितने बार श्रवण करोगे नए ही मिलेगा पूज्य गुरुदेव की कृपा से। कहा कि वाह अरे कन्हैया आपने क्या रूप दिखाया। और आज जब श्री कृष्ण गए, यही तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी को कौन पहचान सकता है। निकट रहकर अंतर्यामी चले जाते हैं, जब चले जाते हैं ना तब लोग सोचते अरे महाराज अमुक संत बहुत अच्छे थे, मैंने जीवन में गलती कर ली, उनसे दूर रहा, मैंने पहचाना ही नहीं। वो अंतर्यामी को तभी पहचानोगे जब स्वयं अंतर्यामी की कृपा हो।